नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम को मुंबई क्राइम ब्रांच एवं यूपी एसटीएफ की टीम ने भारत नेपाल की सीमा से किया गिरफ्तार। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से। मुंबई के चर्चित एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिव को मुंबई क्राइम ब्रांच एवं यूपी एसटीएफ की टीम ने कल भारत नेपाल की सीमा बहराइच से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी शिवा बीते 1 महीने से नेपाल में छिपा हुआ था, जिसकी तलाश मुंबई स्पेशल सेल एवं क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इसी बीच सर्विलांस की मदद से मुंबई से उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने शिवा गौतम एवं शिवा को नेपाल भागने में सहयोग करने वाले 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा की गिरफ्तारी के बाद गंडारा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शिवा गौतम की मां सुमन ने कहा कि उसको इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में आरोपी धर्मराज के भाई को भी गिरफ्तार किया है। वहीं शिवा की मदद करने वाले ज्ञान त्रिपाठी, अखिलेश, आकाश श्रीवास्तव और अनुराग को भी गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजन बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि ये सभी युवक खीर किस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद इस तरह से दुस्साहस कार्य को अंजाम दिया है। राधे, आपके 2 बेटे गिरफ्तार हुए हैं। पहले तो धर्मराज गिरफ्तार हुआ था, जिसने वहाँ मुंबई हत्याकांड में बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया था, और दूसरा बेटा भी कल गिरफ्तार हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहा कहे साहब, अब हम हियाँ हैं, उनसे मतलब नहीं। हम जानते रहा कि यह कपड़ा खरीदे कोई सेट लेगा वही, तो यह तो अपना मजदूरी मेहनत करी है, तो हमरों लोगों के 10 पैसा दे हैं। अब सुबह हम सुना कि धर्मराज कश्यप भी पकड़ लिए गए। अनुराग भी पकड़े गए। आपने सुबह सुना जब अब ना कोई अक्षर पढ़े ना तो लिखे, ये आपके यहाँ घर ही पे रह रहा था, तो कब यहाँ से गया है? आज 4-5 दिन हुआ। ये हम जाना कि ये है कहूँ कपड़ा बड़ा सेट वोट लेगा है, कहूँ लई है तो अपना लगई है दुकान। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अरे सरकार से क्या मांग कही साहब, अब हम कौन लायक रहेगा, तो हम कैसे साहब सरकार से मांगे। नाम है आपका? सुमन भैया। सुमन जी, आपके बेटे को एटीएस ने गिरफ्तार किया है कल। आपको क्या जानकारी पहले से थी? हमका पहले जानकारी भैया नहीं भाई, जब मीडिया वाले भैया आए, तबीयत खराब रहा, पौड़ी रहन गोरन उठ के बैठे, तब जान पावा काहे लागे। तो हम कहो भैया हमका नहीं खबर है, हम नहीं जाने थे भैया। हम का करें, हम तो बिन सहारा के कई दिन उन्हें का खेल करैया जब काम करे न जाए, उन्होंने तबीयत नहीं ठीक। कब से आपका संपर्क उससे नहीं है? होलिन बाद से भैया, होलिन के 4 दिन बाद से हमसे उनसे संपर्क नहीं है। हम नहीं दिया खाए भैया, खा करे अब हम। तो उनके साथ 4 सहयोगी और गिरफ्तार हुए हैं। नहीं पता, यही गांव के हैं आपके? नहीं, गांव के मल हमका कोई बताइस नहीं है भैया, ना हम जाने तो पहले से हमका मालूम नहीं है। क्या करिए हम? शिवा ने इतना बड़ा कांड कर दिया बम्बई में। हम तो जाने रहा भैया, ये जब ये कहीं चोटी में नहीं मारे तो वही कत्ल कैसे कह दिया है। हम सुना जब मीडिया वाले भैया आए, पुलिस आए, तो हम तो नहीं जाने रहा कि ऐसा काम कई डरी है। क्या करिए? मैं आपका? सर मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है, मैं आकाश का बड़ा भाई हूँ। मैं क्या मामला हुआ जो आपके भाई को एटीएस उठा ले गई है? अब वो मामला कुछ मालूम नहीं है। वो अनुराग कश्यप है, वो उन्हीं को लेके गए थे सबको जी। अब वो जाने, उनका जाने जाम। अब हमारे भाइयों को फंसाया जा रहा है इस चीज़, इस केस में उन लोग का कोई हाथ नहीं है। बस यही है कि हमारे भाई निर्दोष हैं और हमारी सुनवाई हो और उन लोग को जल्दी रिहाई हो। वो लोग
घर पर आ जाएं। मेरा शिवा कुमार गौतम और शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकृष्ण, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बात होगी गोंडा की, जहां संत पंकज जी महाराज 108 दिवसीय शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा के लिए बेलसर ब्लॉक पधारे, जिसमें स्थानीय लोगों ने बैंड बाजे के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। ये रिपोर्ट देखिए विस्तार से। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज जी महाराज 14 अगस्त से लगातार 108 दिवसीय शाकाहार सदाचार जन जागरण यात्रा के साथ धर्म कर्म एवं मानवता का संदेश देते हुए कल सायंकाल अपने 88वें पड़ाव पर बेलसर ब्लॉक के सोनौली रघुनाथपुर पधारे। स्थानीय भाई बहनों ने कलशों, फूल मालाओं तथा बैंड बाजे के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। सत्संग संदेश सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग है, कोई कथा कीर्तन नहीं, ढोल मजीरा नहीं, यहाँ तो केवल प्रभु को पाने की प्रेरणा जगाई जाती है। जहाँ ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होगा। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया अहिंसा परोपकार आप गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।